दोस्तों नमस्कार। ज्ञान स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। दुग्ध और ऊन उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान। देश भर में पशुपालन के क्षेत्र में राजस्थान का प्रथम स्थान कायम है। भारत सरकार के पशुपालन विभाग की ओर से जारी वार्षिक रिपोर्ट 2022 के अनुसार देश में कुल दूध का 15.05 उत्पादन राज्य में हो रहा है। दुग्ध और ऊन उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। तो इसी प्रकार कुल ऊन के उत्पादन में है वो राजस्थान में का है 45.91% है। उत्पादन के साथ राजस्थान प्रथम स्थान पर है। प्रदेश में मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना के तहत 5 रुपये प्रति लीटर अनुदान दिया जा रहा है। अमराजी भगत, केसरी सिंह बारट और पन्ना धाय के पैनोरमा बनेंगे। राज्य में स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बारट, महाबलिदानी पन्ना धाय और लोक देवता अमराजी भगत के पैनोरमा बनेंगे। यानी इन तीनों के है पैनोरमा बनेंगे। अमराजी भगत, स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बारट और महाबलिदानी पन्ना धाय का पैनोरमा बनेंगे। अमराजी भगत, केसरी सिंह बारट और पन्ना धाय के पैनोरमा बनेंगे जो है इस प्रकार है। पन्ना धाय का पैनोरमा है वो बनेगा आपके चित्तौड़गढ़ जिले के उनके पैतृक गांव पांडोली में बनेगा। और लोक देवता अमराजी का पैनोरमा वो चित्तौड़गढ़ जिले में बनेगा। और लोक देवता अमराजी को अनगढ़ बावजी के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखना, अनगढ़ बावजी के नाम से भी इसको जाना जाता है। अमराजी भगत, केसरी सिंह बारट और पन्ना धाय के पैनोरमा बनेंगे। वही केसरी सिंह बारट का पैनोरमा है वो कहाँ बनेगा? भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा तहसील में बनेगा। केसरी सिंह बारट, यहाँ पर बारट है, सॉरी दोस्तों, प्रमुख रचना चेतावनीराज सुंगुटिया था। राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान को तीसरा स्थान किस क्षेत्र में मिला है? स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2022। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2022 ये रिपोर्ट है एक। इसमें राजस्थान राज्य की रैंकिंग में ज़बरदस्त सुधार हुआ है। राजस्थान राष्ट्रीय स्तर पर 15वें स्थान से अब तीसरे स्थान पर आ गया। यानी स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2022 में 15वें स्थान से ये आ गया है आपके तीसरे स्थान पर। राज्य सूचना आयोग की बेंच जोधपुर में स्थापित होगी। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। राज्य सूचना आयोग की जो है बेंच से स्थापित होगी वो जोधपुर में होगी। प्रदेश में सूचना के अधिकार को प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अब जोधपुर में भी सूचना आयोग की बेंच स्थापित होगी। ध्यान रखना, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में लागू हुआ था पूरे राष्ट्र में। राजस्थान साहित्य अकादमी ने घोषित किए वर्ष 2022-23 के पुरस्कार। 24 मार्च 2023 को राजस्थान साहित्य अकादमी के अध्यक्ष डॉक्टर दुलाराम सहारण, ध्यान रखना, राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर ने जो है इसके अध्यक्ष है डॉक्टर दुलाराम सहारण की अध्यक्षता में हुई संचालिका सभा की बैठक में राजस्थान के निवासी प्रवासी साहित्यकारों को उत्थान, संवर्धन, प्रोत्साहन और सम्मान के प्रति संकल्पबद्ध व्यक्त करने हेतु वर्ष 2022-23 के वार्षिक पुरस्कारों की घोषणा की है। और इसमें है पुरस्कार जो है इस प्रकार दिए जाएंगे। सबसे बड़ा इसका पुरस्कार है मीरा पुरस्कार। ध्यान रखना, मीरा पुरस्कार ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये दिया जाएगा आपके जयपुर निवासी है रति सक्सेना और उनका कविता संग्रह है हंसी एक प्रार्थना। और दूसरे नंबर का है जनार्दन राय नागर सम्मान, यह पुरस्कार है।
पुरस्कार है वो अजमेर निवासी डॉक्टर चंद्र प्रकाश देवल को दिया जाएगा, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद तीसरा पुरस्कार है राज्य राघव पुरस्कार बांसवाड़ा निवासी भरत चंद्र शर्मा को दिया जाएगा, और उसकी कृतिका या उपन्यास है उनका नाम है पीर पर्वत सी। राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी के पुरस्कार 2022-23 की घोषणा की गई है। ये राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति के द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है। ये 29 मार्च 2023 को राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी के अध्यक्ष, ध्यान रखना इसका नाम याद रखना है आपको, राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी के अध्यक्ष है वर्तमान में शिवराज चंगाणी हैं। शिवराज चंगाणी हैं। वर्ष 2022-23 के लिए अकादमी पुरस्कारों की घोषणा की है इन्होंने, और ये पुरस्कार है आपको दिए जाएंगे। राजस्थान भाषा साहित्य और संस्कृति की स्थापना है वो 25 जनवरी 1983 को हुई थी। 25 जनवरी 1983 को हुई थी। कहाँ पर, किस ज़िले में? बीकानेर में हुई थी, ये आपको याद रखना है। इसका पहला पुरस्कार है सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार पद्य क्षेत्र में, ये दिया जाएगा आपके बीकानेर के वरिष्ठ साहित्यकार मधु आचार्य को दिया जाएगा। मधु आचार्य को ये पुरस्कार दिया जाएगा, और ये उनकी कृति का नाम है पीड़ आडी पाल बांधे। पीड़ आडी पाल बांध, पीड़ आडी पाल बांध के लिए दिया जाएगा, याद रखना, पीड़ आडी पाल बांध के लिए ये है मधु आचार्य आशावादी को ये पुरस्कार दिया जाएगा, सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार। उसके बाद में दूसरा पुरस्कार है गणेशी लाल व्यास उत्साह पद्य पुरस्कार है 12 निवासी ओम नागर को दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा? ओम नागर को दिया जाएगा, और उसकी पुस्तक का नाम है बापू एक कवि की सितार के लिए दिया जाएगा। बापू एक कवि की सितार के लिए दिया जाएगा। और तीसरा इसका सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार है वो शिव चंद्र भरतिया गद्य पुरस्कार बीकानेर के कमल रंगा को दिया जाएगा। कमल रंगा, और उसकी आलोचना, पुस्तक का नाम है आलोचना रे आबे 16 कलावां के लिए। आलोचना रे आबे 16 कलाओं के लिए ये पुरस्कार दिया जाएगा कमल रंगा को। और चौथा पुरस्कार है मुरलीधर व्यास राजस्थानी कथा साहित्य पुरस्कार, ये अलवर जिले के, ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना है, क्योंकि ये पुरस्कार दिया जाएगा जो है अलवर जिले के ये कलेक्टर है, ठीक है नहीं, इसका नाम है डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी। मुरलीधर व्यास राजस्थानी कथा साहित्य पुरस्कार अलवर जिले के कलेक्टर तथा राजस्थानी व हिंदी के चर्चित साहित्यकार डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी को उनकी पुस्तक बरखमा या भरखमा के लिए जाएगा, ठीक है, बरखमा भी बोलते हैं, बरखमा या भरखमा के लिए ये पुरस्कार दिया जाएगा। कौन सा पुरस्कार? मुरलीधर व्यास राजस्थानी कथा साहित्य पुरस्कार। विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टेडियम का नाम होगा अनिल अग्रवाल क्रिकेट स्टेडियम। वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल के नाम से होगा नामकरण, यानी कि वेदांता ग्रुप के जो चेयरमैन हैं अनिल अग्रवाल, उनके नाम से जो जयपुर में बनने वाले दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम चौप गांव में बन रहा है जयपुर के, उस क्रिकेट स्टेडियम का नामकरण किया गया है अनिल अग्रवाल के नाम से। ये वेरी इम्पोर्टेंट है, याद रखना इसका नामकरण। चंबल रिवर फ्रंट पर लगेगा दुनिया का सबसे बड़ा घंटा, और इसके वास्तुकार कौन होंगे, बस इतना याद रखना। चंबल रिवर पर जो सबसे बड़ा घंटा बनेगा, दुनिया का सबसे बड़ा घंटा बनेगा, ठीक है, और वो उसका नाम होगा, क्या होगा, सॉरी दोस्तों, उसका जो वास्तुकार होगा देवेंद्र कुमार आर्य होगा। राजस्थान सरकार द्वारा 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया गया था, और ये किस रूप में मनाया गया? लाभार्थी दिवस के रूप में मनाया गया, याद रखना। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है, और इस दिवस को लाभार्थी दिवस के रूप में मनाया गया 2023 में। राजस्थान सरकार ने 1 अप्रैल से
रोडवेज की बसों में किराए में महिलाओं को 50% की छूट दे दी गई है। अब यानी कि आधा किराया लगेगा महिलाओं को राजस्थान की रोडवेज की बसों में। राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर द्वारा अखिल भारतीय राजस्थान संस्कृत अकादमी कहाँ पर है? जयपुर में स्थित है। और इस अकादमी द्वारा जो अखिल भारतीय महाकवि माघ पुरस्कार किसको दिया जाएगा? प्रमोद कुमार शर्मा को देने की घोषणा की है। ये भी आपको याद रखना इम्पोर्टेंट है। वही अंबिका प्रसाद व्यास पुरस्कार बनवारी लाल गौड़ को देने की घोषणा की। ये दोनों पुरस्कार है वो राजस्थान संस्कृत अकादमी द्वारा दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना आवेदन के लिए पोर्टल शुरू किया गया है। राज्य सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मंत्री टीकाराम जूली ने शनिवार को मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना का पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। ये याद रखना है, नया पोर्टल लॉन्च किया गया है। टीकाराम जूली जो सामाजिक एवं अधिकारिता विभाग के मंत्री हैं, उन्होंने जयपुर में ये शुरू किया गया है, शुभारंभ किया इसका है पोर्टल का, जहाँ पर हैं दिव्यांगजनों को स्कूटी वितरण के लिए ये पोर्टल है। तो राज्य बजट 2022-23 में दिव्यांगों को स्कूटी देने की घोषणा की गई थी और इस पोर्टल के माध्यम से प्रदेश के विशेष योग्यजनों को 5000 स्कूटी का वितरण किया जाएगा। और सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने जयपुर में इस योजना के तहत 77 विशेष दिव्यांगजनों को निःशुल्क स्कूटी भी वितरित की गई और ये पोर्टल का शुभारंभ भी किया गया। राजस्थान का लघु कुंभ कहा जाने वाला कैला देवी का लकी मेला 19 मार्च से शुरू हो गया है। ये लकी मेला आपके करौली जिले में भरा जाता है। उत्तर भारत का प्रसिद्ध चैत्र नवरात्रि में ये मेला लगता है, ध्यान रखना। लकी मेला जो कैला देवी माता का लगता है, शुरू हो गया है, वो 4 अप्रैल तक चलने वाला है। यानी ये 19 मार्च को शुरू हुआ और 4 अप्रैल तक ये चलेगा। इस मेले में करीब 50 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के कैला माता के दरबार में धोख लगाकर खुशहाली और अमन चैन की मनौती मांगेंगे। जोधपुर के प्रसिद्ध आकाशवाणी उद्घोषक जफरकांत सिंधी का निधन हो गया है। आकाशवाणी के वरिष्ठ उद्घोषक जफरकांत सिंधी का निधन। जोधपुर शहर की आवाज़ खम्मा घड़ी से कार्यक्रम का आगाज करने वाले आकाशवाणी के प्रसिद्ध उद्घोषक, राजस्थानी भाषा के प्रभावशाली वक्ता और मारवाड़ रत्न राजस्थान गौरव से सम्मानित हाजी जफरकांत सिंधी की आवाज़ रविवार को सुबह खामोश हो गई। जफरकांत सिंधी के निधन से शहर स्तब्ध रह गया। वे लंबे समय से बीमार थे। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। जय हिंद।